हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अकाउंटिंग बैग में। आज के इस वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम के 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बिना हम अकाउंटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अकाउंटिंग प्रोसीजर इन्हीं पर डिपेंड है। मैंने आपको मेरे वीडियो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मेरा 5th वीडियो था, उसमें अकाउंट्स के बारे में बताया था। 3 गोल्डन रूल्स को समझने के लिए अकाउंट्स को डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। पूरा डबल एंट्री सिस्टम इन्हीं रूल्स पर डिपेंड है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन मतलब एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें 2 अकाउंट्स के बीच गुड्स, मनी या सर्विसेज का ट्रांसफर हुआ हो, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट लेंड टू अनदर फर्म, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिप्ट ऑफ कमीशन और डिविडेंड एटसेट्रा। ट्रांजैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जिस ट्रांजैक्शन में पार्टी तुरंत कैश पेमेंट नहीं करती है या हम किसी पार्टी को तुरंत कैश नहीं देते हैं और उसे बाद में देने का वादा करते हैं, उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और कैश ट्रांजैक्शंस मीनिंग हम उसी समय पूरा कैश पेमेंट कर देते हैं, उसे कैश ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इन्हीं ट्रांजैक्शन के बेस पर हम अकाउंट्स क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट, वे ट्रांजैक्शन जो पर्सन या इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। सेकेंड, वे ट्रांजैक्शन जो किसी प्रॉपर्टी, असेट, थिंग्स मतलब वस्तु से रिलेटेड हो। और थर्ड, वे ट्रांजैक्शन जो इनकम और एक्सपेंसेस या प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हो। इन्हीं 3 ट्रांजैक्शंस के क्लासिफिकेशन के आधार पर अकाउंट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, सेकेंड, रियल अकाउंट और थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब वे अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सन्स अकाउंट मतलब वे अकाउंट जो सिर्फ किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, जैसे प्रोप्राइटर्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, रिसीवर अकाउंट लाइक राम अकाउंट, श्याम्स अकाउंट एटसेट्रा। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मतलब वे अकाउंट्स जो किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, एनी फर्म्स अकाउंट, गवर्नमेंट्स अकाउंट और एनी इंस्टीट्यूशंस अकाउंट और एनी क्लब्स अकाउंट एटसेट्रा। इसी का थर्ड कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब वे अकाउंट जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बिजनेस में 2 महीनों की सैलरी वर्कर्स को नहीं दी गई है तो उन्हें सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में रखा जाता है, जो पूरे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि बिजनेस ने उनकी 4 शॉप्स का रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं दिया है तो उन सभी लैंडलॉर्ड को रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट में रखा जाता है। यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग एक पर्सनल अकाउंट है जो सभी लैंडलॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कैटेगरी में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट, रेंट प्रीपेड अकाउंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट प्रीपेड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आते हैं। सेकेंड मेन है रियल अकाउंट। वे अकाउंट जो बिजनेस प्रॉपर्टी या असेट से रिलेटेड होते हैं रियल अकाउंट कहलाते हैं, जिसमें
हर एक अलग अकाउंट एक अलग प्रॉपर्टी के लिए तैयार किया जाता है। जैसे फर्नीचर का एक अलग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट एटसेट्रा। इस तरह के अकाउंट से बिजनेसमैन कभी भी किसी भी असेट्स या वस्तु की वैल्यू जान सकता है। जब बिजनेस में कोई असेट रिसीव्ड होती है तो उसका अमाउंट डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और यदि असेट्स किसी को दी जाती है तो इसे क्रेडिट मतलब राइट साइड में लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस ही किसी भी असेट्स की वैल्यू बताता है। ये भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और नॉन इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब उन थिंग्स के अकाउंट जिन्हें टच किया जा सकता हो, फील किया जा सकता हो और मेजर्ड किया जा सकता हो, जिन्हें परचेज व सेल भी किया जा सकता हो। जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एटसेट्रा। इनटेंजिबल अकाउंट मतलब उन चीजों के अकाउंट जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते हैं, पर उन्हें मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जा सकता हो, मतलब जिनकी कोई कैश वैल्यू हो। जैसे गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एटसेट्रा। इसकी अकाउंट्स की थर्ड मेन कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब वे अकाउंट जो बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। ये अकाउंट ट्रांजैक्शंस का नेचर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में मैनेजर को सैलरी मिलती है, कमीशन एजेंट को कमीशन मिलता है, वर्कर्स को वेजेस मिलती है। कैश एक रियल थिंग है जिसके कारण ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हर एक्सपेंसेस का एक अलग अकाउंट होता है, वैसे ही इनकम और गेन का भी। जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कार्टेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एटसेट्रा। जब कोई एक्सपेंसेस या लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और इनकम या गेन होने पर उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बिजनेस में हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट्स होते हैं, पहला डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। जैसे 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, वैसे ही 3 टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, और वैसे ही 3 गोल्डन रूल्स है जो इन अकाउंट्स पर डिपेंड है। जैसे पर्सनल अकाउंट अगर है तो उसके लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट व देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। सेकेंड, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब अगर रियल अकाउंट है, ट्रांजैक्शन में अगर रियल अकाउंट है तो बिजनेस में आने वाली वस्तु को डेबिट व जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, यह रूल है। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो सारे एक्सपेंसेस व लॉसेस को डेबिट व इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो, मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।